तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि मैंने कल समझाया था उसका बेसिकली आइए कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इफ स्लोप एम मतलब स्लोप इक्वल टू 0 फॉर ऑल लाइंस विच टचेस एफ एक्स इक्वल टू दिस, मतलब कोई लाइन है ना, कोई कर्व है ये, ठीक है, इसको टच करती है इस पॉइंट पर। लेकिन ये कह रहा है ऑल लाइन, जितनी भी लाइंस है इसको जो टच करती जा रही है ना, उन सभी पॉइंट को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है मैं फिर बताऊं। अगर स्लोप मालूम है, लाइन इसको टच करती है, तो आपसे पूछा क्या गया, फाइंड EOT। आपसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक चीज का ध्यान रखना गाइस, इसमें पॉइंट बहुत बड़ी चीज होती है। टेंजेंट, अरे टेंजेंट कब, टेंजेंट किस बात के टेंजेंट, टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगी तभी तो टेंजेंट। जब पॉइंट ही नहीं तो टेंजेंट किधर का, जब पॉइंट ही नहीं तो फिर टेंजेंट किस बात की। इसका मतलब मेरा टारगेट पहला क्या होगा, टू फाइंड द पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, आखिरकार पॉइंट निकाले कैसे हमारे, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, स्लोप। अच्छा स्लोप आपको दे दिया ना, बट वी नो दैट ऑल्सो दिस इज द फाइंडिंग बाय dy/dx, आई मीन एफ डैश एक्स इक्वल टू, आप जानते हो इस चीज को, डिनोमिनेटर इनटू नोमरेटर का डेरिवेटिव 0 और फिर माइनस नोमरेटर इनटू डिनो का डेरिवेटिव 2x minus 2, am I right? And this is upon x square 2x plus 3 का होल स्क्वायर। इट इज क्लियर। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके बस लास्ट में यही बचते हैं, आई मीन 2x minus 2 अपॉन x स्क्वायर 2x plus 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख दूँ m तो कोई दिक्कत, ये हमारा स्लोप निकल गया। ठीक है, लेकिन हमारे सामने स्लोप तो कुछ और दिया हुआ है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, सो दैट टू फाइंडिंग द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। लेकिन आप कहोगे सर को y भी चाहिए, अरे कहीं नहीं, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे। आई now putting the value of x in this figure because fx is nothing but it is y. Now y equal to, आप यहाँ पर रख के देखना गाइस, 1 स्क्वायर 2 प्लस 3 and this implies 1 अपॉन कितना बन जाएगा, 3 1 4 2, आई मीन 2। इसका मतलब ये मिला कि हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कुछ नहीं बल्कि 1, 1/2। इट इज क्लियर। जब तक पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो फिर आखिरकार इक्वेशन कैसे बनेगी, इस चीज को जरूर रिमाइंड करना घर पे। ठीक है, चलिए जब पॉइंट मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, y माइनस y1, क्यों 1/2 है ये। ठीक है, 1 इसको x1 इसको y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू स्लोप इज गिवन दैट, स्लोप तो दिया हुआ। सबसे मजे की बात तो यह है कि आपको स्लोप दे दी गई है, लेकिन ये स्लोप कितनी है ये तो देख लो, 0। और ये 0 तो मैं बहुत कुछ देता नहीं देता है, लेकिन हम जानते हैं ये 0 एकदम इजी कर देगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आखिरकार आपका मिला क्या आंसर, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ y इक्वल टू हाफ। ओके गाइस, मतलब कि फाइनली मैं बता रहा हूँ, सॉल्व में आप सॉल्व करें ना, y equal to half, this is the equation of the tangent। okay guys, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, find EOT which parallel to the this for fx this, मतलब साफ है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन में क्या हो, पैरेलल हो। आई मीन अगर ग्राफ देखा जाए, हम जानते हैं ग्राफ, ये माना कि ये fx है, ठीक है, और इसका टेंजेंट भी आप जानते हो, मान लो ये टेंजेंट है। यहाँ पे फिलहाल हमें पॉइंट नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि ये टेंजेंट जो है ना, इस दिए गए लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये है ना, ये कौन सी लाइन है, देखो ये वाला आपके क्वेश्चन में जो लाइन है ना, वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो चलिए बहुत सिंपल, आप जानते होंगे 11th क्लास के बेस पर, when the line is parallel then their slope also will be equal। क्यों,
तो मजे की बात तो ये है कि हमको वहां से स्लोप मिल जाएगा, और इनका स्लोप आपको वैसे ही मालूम है। कैसे मालूम है? dy बाई डी एक्स। ओके, सेंस अगर मैं इसको यूं लिख दूं गाइस, 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई। ओके, तो क्लियर दैट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये क्या है? ये क्या है? m इज कैचेस टू, m का मतलब 2, ठीक है ना? यहां से आपको मिल गया 2, बट इट इज नथिंग बट इट इज बाय डेरिवेटिव f dash x is equal to 2x minus 2. This is also slope by the derivative. Now equating this, we getting the value of x. This implies the guys 2x minus 2 equal to 2, and this is equal to, I think 2x equal to 4. ठीक है? Now x equal to 2. Clear guys? x निकल गया, तो y कहाँ रखेंगे? याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में कह देना कि इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उसमें नहीं, जिस फंक्शन का निकाल रहा हो ना, इस फंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, और ये फंक्शन कौन? ये है fx, इसी में रखना है, क्योंकि यही तो मेरा y है। फंक्शन इज नथिंग बट इज y। क्यों? चलिए x इक्वल टू 2 यहां रख दिया जाए। क्यों? विदाउट हेजिटेशन वी कैन पुट हियर। नाउ आई थिंक y इक्वल टू कितना आया? 2। दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, आई थिंक 4 प्लस 7, दिस इज कैंसल आउट। तो पॉइंट क्या बनेगा बता दो जल्दी से। 2 7, 2,7, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया। अब जब मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके सामने पॉइंट प्रेजेंट हो जाए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ईओटी y माइनस y1 कौन है? y1 ये है, ये 7, और m कौन? अरे m कौन? ये है m इक्वल टू हमारा मिल गया ऑलरेडी 2। वैसे भी इसके पहले है, ये दिया हुआ है, m इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया, तो फिर देर किस बात की? हम समझते हैं। आई होप टू सी दैट नाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो इसको तो आराम से निकालोगे ना। y माइनस, शायद हमें करने की जरूरत पड़ेगी, क्या कर लेना घर पे। y माइनस 7 इक्वल टू m इंटू m का मतलब कितना आया? 2, और x माइनस x1, इट इज ऑन सिंपलीफिकेशन। क्लियर गाइस? इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कोई माने बहुत ही बड़ा डीपली नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन में कह दे गाइस, फाइंड द ईओटी ऑफ एफएक्स। ठीक है, एक टेंजेंट का एक क्वेश्चन निकाला, लेकिन वो टेंजेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। ये टेंजेंट तो आपको दिया रहेगा, तो कहता है ये टेंजेंट इस लाइन पर, ये क्या है? ये लाइन इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। अभी हमने क्या पढ़ा है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल में स्लोप इक्वल रखेंगे, तो आप पढ़े ही हो। अगर मेरे को इसका स्लोप मालूम हो जाए ना, तो इसका स्लोप निकलते देरी नहीं। आई मीन स्लोप इक्वल टू आप पढ़ोगे -1/m। क्यों? और जैसे ये निकल गया, चलिए जब ये निकल जाएगा तो फिर आप इसका क्या करोगे? dy बाई डी एक्स। ये क्यों करते हैं? अरे तभी तो इक्वेशन बनेगी। अभी हमने किया ना। देखो, समय को देखते हुए गाइस कुछ ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। सॉरी, क्योंकि गाइस अभी जो वीडियो बन रही है ना, स्पेशली फॉर द क्लास 12 जो अभी आरबीसी जो एग्जाम कराएगी, तो समय नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट रिव्यू और फास्ट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए आपको भी थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, मेरे को भी हेल्प करना पड़ेगा। यू विल बी हैव टू सपोर्ट इट टू मी एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर सेल्फ। आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा खुद भी, ठीक है ना, क्योंकि समय भी कम है, क्योंकि 1 वीक के बाद आई थिंक हम समझते हैं आपका एग्जाम आने वाला है। ये तो एक शॉर्ट रिव्यू है, जो आपको समझ में आया है नहीं आया है, मैं एक बार उसी चीज़ को मेमोराइज करा रहा हूँ गाइस। ओके, चलिए, तो ये आपका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, तो क्या मिल जाएगा? बोलो तुरंत, पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट मिलेगा, आप देख लेना। और जैसे ही पॉइंट मिलेगा तो फिर वही चीज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा सा ये टॉपिक है। ईओडी में जो बेसिक चीज़ है ना, वही आप पढ़िए। जो बेसिक चीज़ है ना, वही पढ़िए। ईओटी, नॉर्मल इक्वेशन देख लो,
अच्छा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने पढ़ाया था, उसको भी देख लेना गाइस, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं फिर भी अगर कुछ करूंगा मैं वो भी समझा दूंगा। ओके, दिस वीडियो इज टेम्पोररी, लेकिन आफ्टर आई विल लॉन्च परमानेंटली, ठीक है। तो आखिरकार y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट्स व्हिच इंटरसेक्ट x एक्सिस। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज है कि ये कह रहा है कि एक ऐसा टेंजेंट निकालो जो x को कट भी कर रहा है। एक ऐसे x एक्सिस, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया गाइस, एक ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, उस पॉइंट पर निकालो जो x एक्सिस को क्या करता हो, इंटरसेक्ट भी करता है। और हम जानते हैं अगर कोई लाइन किसी x को कट करती है तो जरूर वहां पे जरूर एक पॉइंट मिलेगा x0। इसका मतलब क्लियर गाइस, जो y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अरे ये y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। हमको अगर y इक्वल टू 0 मालूम है ना तो x भी निकल जाएगा। आखिरकार y इक्वल टू 0 हम लोग कहाँ रख देंगे, इसी में, तो x बराबर 7 मिल जाएगा। पुट y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन है। तो आपको क्या मिलेगा डायरेक्ट बोलो, x इक्वल टू 7। क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ ना, कोई भी इक्वेशन निकालिए तो पॉइंट पर जरा ध्यान देना, पॉइंट, ठीक है ना, 7 0। आखिरकार दिस इंप्लाइज पॉइंट क्या बनेगा, 7, 0। और हमको इसी पर क्या बनाना है, टेंजेंट खींचना है, ठीक है, टेंजेंट। चलिए, ये टेंजेंट एक्चुअली क्या है, 7 0, जो आगे जाके किस रूप में है, एक्स एक्सिस के रूप में। चलिए, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए क्या आया, डेरिवेटिव। तो ये पूरा का पूरा ये कहानी पकड़ में आ गया, ये तो डेरिवेटिव बन गया। अब तो इसका मतलब इसको डेरिवेटिव में हम लोग चेंज कर लें, और सबको डेरिवेटिव भी आनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये डेरिवेटिव आपका पढ़ा हुआ है। तो चलो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। आई मीन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप पढ़े होगा, डी नो इंटू नोमरेटर का डेरिवेटिव, आई मीन x माइनस 2 x माइनस 3 डिनोमिनेटर इंटू नोमरेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन होल स्क्वायर। ये तो जानते ही हो, x माइनस 2 x माइनस 3 टोटली स्क्वायर। चलिए हमको ये पता है कि इसको आगे जाके क्या करेंगे हम, बोलो हमको क्या निकालना है। पहली बात हमको क्या निकालना है, स्लोप। तो जब स्लोप निकालना है तो थोड़ा सा ऊपर वाला हम खाली सॉल्व कर लें, क्योंकि हमें पता है कि कितना है, ये है क्या चीज़, यही चीज़ तो है। चलिए, ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें, पूरा सिंप्लीफाई है गाइस, ठीक ना। तो ऊपर कितना आएगा, सोचो, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो वही है जो आप देख रहे हो, माइनस का 5x प्लस 6। गाइस इसका हमने डेरिवेटिव किया यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर। x का तो 1 होगा, 7 का क्या होगा, 0, इसलिए बाई चांस मिस्टेक यहाँ पर क्या होगा, 1 लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये 1 हो जाएगा गाइस, ठीक है। 1 का मतलब मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। चलिए, होल अपॉन में एक बार फिर से मैं यही लिख दूँ, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। इतना लिखने के बाद देखिए, आप इसको सिंपलीफाई जब करोगे तो इसको ऐड करने पे कुछ ऐसा ही आएगा फिगर, जो मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, इसको ऐड करने पे जोड़ के तोड़ के ही आएगा। चलिए, ये क्या बन गया आपका, मतलब इसको बोलते हैं dy बाई dx, ठीक है ना। लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है किस पर, 7 0 पर। सो m एट 7 0 इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, x की जगह 7 रख देंगे, y तो है ही नहीं, इन सबको आपको वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। और ये 7 5 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, उसके बाद इन सबको आप सॉल्व करें ना गाइस, जो भी हो, जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 20 का स्क्वायर, ओके गाइस। चलिए, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इन सबको सॉल्व करें ना, केवल 1 मिलेगा, 1/20 का स्क्वायर,
मतलब सीधे क्या लिख रहे हैं 400, ये m है। आपको स्लोप मालूम हो गया ना, फिर समझो डेरिवेटिव कर लेना है, कुछ दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव करते करते आप यहाँ रहोगे, फिर यहाँ तक पहुँच ही जाओगे। उसके बाद फिर आप देख रहे हो स्लोप मालूम हो गया, पॉइंट मालूम हो गया, तो फिर इक्वेशन और टेंजेंट भी निकल जाएगा, y माइनस y1। ओके चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल अभी इतना ही। फिर हम कल अगर कोशिश करेंगे एक टॉपिक और पढ़ा दिया जाए, वो होगा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फाइंड द इंटरवल टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख लेना। RBC में ये आते हैं एग्जाम में, और मैक्सिमा मिनिमा आफ्टर 2 days आई विल डू कंप्लीट। ठीक है, मैंने एओडी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है 12th क्लास में। ठीक है, बाकी आप जानते हो इंटीग्रल। एक चीज़ और कहेंगे, इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। इस पे सबसे स्पेशल क्या होगा गाइस, मैं बोल रहा हूँ आपको। एक तो आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उसको जरूर याद कर लेना। दूसरा डेरिवेटिव मेथड, DDX मेथड जो था आपका, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन जो मैंने पढ़ाया था, उनको भी देख लेना गाइस। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। अंडर रूट x² + a² का इंटीग्रल, उनका भी देख लेना। दूसरी चीज एरिया ऑफ द कर्व है ना, अंडर द गिवन कंडीशन, वो जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है अगर उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करा देंगे, थोड़ा सा मेमोराइज आपको करना पड़ेगा। और इससे आसान एक लेसन होगा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर को ही पढ़ते रहो गाइस, बहुत ही समय कम है, बहुत ही प्लीज टू वर्क हार्ड। आई विल ऑल्सो सपोर्ट टू यू, ओके, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए। तो देखते रहिए हमारा कल ये टॉपिक, अगर आप जरूर समय निकालिए पढ़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से, ठीक है ना। एंड डोंट वरी, बी अलर्ट, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।